मार 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 तो मारना है तो मारो। ये देखिए कह रहा है कि मार दिया जाएगा तुमको। देखिए मेरे ऊपर गोलियों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं। लाइव इनकाउंटर मेरा होगा कि सबका होगा, आप सभी ये देखिए। भारत तिवारी सोशल माइंड का लड़का था। हर गरीब गुरबा का आवाज मसीहा उठाने वाला, दुख सुख में बराबर उन लोगों के साथ माने भागी करना उनका माने आदत हो गया था। मेरा भलाई देश के भलाई के हित में है, मेरा भलाई कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो पागल अच्छा है जो समाज और देश का कुछ बदलाव है, तो ऐसा पागलपन करना अच्छा है। कहाँ बेच के कैसे वो पिस्टल खरीद के लाया कि अब इस रास्ते से विकास नहीं होगा तो इस रास्ते से होगा। ऊपर से आदेश था कि इनको काउंटर करना है, हत्या करना है। हाँ, माने जब तक ले हाथ में पिस्टल तब मैंने हत्या करना है। मतलब कि कसाब जैसा अपराधी जो क्या नहीं किया उसको उसके लिए सजा न्यायपालिका दिया। और मैं इतना बता दूं ना, सम्राट चौधरी जमीन पे आने वाला है, इतना याद रखिएगा। उसका ना अब जमीन पर आने का टाइम आ गया है। हाँ, अरे वो कहाँ का न्यायप्रिय राजा बन सकता है जो कि खुद अपराधी हो? योगी बनेगा? आइए उत्तर प्रदेश में हम लोग बताएं कि योगी जी कैसे हैं। ये जो करोड़ों भरत तिवारी है ना, वो मानेंगे नहीं। हम तो कहते हैं पूरे तन मन धन, पूरे एकदम हटली पावर से बोलता हूँ कि मैं हूँ भरत तिवारी। आओ मारो, इनकाउंटर करो करो, अगर पछवाड़े में दम है तुम्हारे, आओ मार के दिखाओ। हम लोग इस वक्त भरत भूषण तिवारी के घर पर मौजूद हैं। उनके पिता काशीनाथ तिवारी हमारे साथ हैं और उनके भाई हैं, उनके चाचा लोग हैं। इनसे हम समझेंगे कि ये जो पूरा घटनाक्रम था, क्या कुछ हुआ था, ये लोग बताएंगे। क्या कुछ हुआ था पुलिस की तरफ से, किस तरीके से, जिसको आप लोग हत्या कह रहे हैं, किस तरीके से? भारत तिवारी सोशल माइंड का लड़का था। हर गरीब गुरबा का आवाज मसीहा उठाने वाला, दुख सुख में बराबर उन लोगों के साथ माने भागी करना उनका माने आदत हो गया था कि हम माने जितने भी गरीब हैं, आज 5 से 10 साल से हम देख रहे हैं बच्चा को दूसरे के ही काम में लगा रहता था। अपना काम, अब उसका घर का काम नहीं था, दूसरे के काम में सोशल लड़का था। जवैनिया गांव दह गया, वहां से 70 परिवार का विस्थापित हुआ। हमारे ही गांव में, यहाँ से 1 किलोमीटर दक्षिण में, नदी के बगल में, वहाँ पर ना पानी का व्यवस्था था, ना बिजली का व्यवस्था था। जहाँ जमीन सरकार अलॉट की थी वो गड्ढा था। वहाँ से लोग आए तो वहाँ जाके यही लड़का जो है बिजली का, पानी का, कभी एसडीएम ऑफिस, कभी डीडीसी के यहाँ, कभी बीडीओ के यहाँ, कभी सीओ के यहाँ, कहीं थाना में, माने पैरवी करके जैसे होके से गांव को, माने वहाँ के सब, माने एसडीओ कोर्ट में गया, एसडीओ में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको गाली फेजत दे के उनका धीरे धीरे दिमाग में घर कर गया। क्या बताएं सर आपको, बच्चा निकल गया, मेरा छोटा भाई था, क्या हम बताएं उसके विषय में। चाची दी थी सोने का लॉकेट उनको, हमके महावीरी कहा जाता है, अपने बच्चे को यहाँ पहनने के लिए। वो बाध्य होके कहाँ बेच के कैसे वो पिस्टल खरीद के लाया कि अब इस रास्ते से विकास नहीं होगा तो इस रास्ते से होगा। ये लोग मन में घर कर गया, उसको लोग खत्म कर दिए। क्या हम बोलेंगे अब सब। अगर बता पाएं कि 18 जून को क्या कुछ हुआ था, आपको क्या पता चला जिस दिन घटना हुई? मतलब कि यहाँ जो है वो तो बराबर निष्काम भाव से रहता था सबके साथ में, और शुरू से उसका यही लक्ष्य था कि हम जनता की सेवा करें। तो ये जो भाई हमारे बताए, जवैनिया गांव जब विस्थापित होकर के यहाँ आया है तो उसको ज़मीन कहीं उबड़ है, कहीं खाबड़ है। अभी तो बाढ़ आएगी तो सारा लोग डूब जाएंगे। आप लोग भी अवलोकन कर सकते हैं, ये जो ज़मीन है वो नीचे जगह पर है, कुछ ऊंची जगह पर है। तो वो मांग करता था कि जो ज़मीन मिला हुआ है अभी वो ठीक नहीं है, माटी भरवा दीजिए उसमें। माटी भरवा दीजिए, 10 फीट गढ़ा है कम से कम। तो आप लोग ताड़ा पर से गिरे तब बबुल तो पर आए
तो आप लोग जो व्यवस्था की वो सही नहीं की, वो सरकार से उससे मांग था, वो डीएम से, मुख्यमंत्री से, जो लोग प्रशासन में हैं, जो लोग कार्य सौंपा गया है, वो लोग सब मांग करता था। तो ये लोग देखा कि भाई इसमें कुछ बिचौलिए भी हो सकते हैं, देखा लो कि कमाने खाने नहीं देगा, ये बीच में आड़े आ जाता है, इसको ख़त्म करो। उसी सब बात को लेकर के वो यहाँ से गया। हम लोग तो सिर्फ बैठे थे घर पर, पुराना घर हम लोग का वहाँ है, नया घर बनाए हैं, तो हमारा भाई हैं। बिहार पुलिस से रिटायर है कि चाचा जी ने जो मैंने जमीन खरीद के घर बनाए हैं। पहला घर हम लोग के बगल में है, यहाँ बिहार पुलिस में ही काम बिहार पुलिस में हवलदार रैंक से रिटायर हुए हैं चाचा जी। वो भी थे, हम भी थे पुलिस में, वो भी हैं, सारा लोग से पुलिसकर्मी हैं। लेकिन हम लोग तो सिखलाया गया है कि पागल हो, बहिरा हो, गूंगा हो, उसको नियंत्रण करना है, मारना नहीं है। मान लीजिए बहिरा कोई सुन नहीं रहा है, पागल कोई सुन नहीं रहा, तो उसको हम गोली मार देंगे। तो कहने का मतलब वो तो किसी को मारा भी नहीं था। अगर मारना होता तो यहीं पर लोग थाना प्रभारी बैठे थे, मरता सो क्या नहीं करता, तो सोचता कि हमको मरना ही है तो हम कुछ भी कर दें, 2-4 को पुलिसकर्मी को वहीं पर मार देता वो। लेकिन उसको तो मारना था नहीं, ना मारेगा, उसको तो मारना नहीं था। अपने सुरक्षा के लिए वो जो हथियार था, कैसा हथियार था हम नहीं बता पाएंगे, उठाया। उसके बाद यहाँ से गया, वहाँ पर जो टाड़ी है वहाँ पर डेली मिलता था उन लोगों से, जो लोग आए हैं विस्थापित होकर के यहाँ जौनिया गांव के। तो वहाँ पर ये लोग पहले से पुलिस लगी हुई थी, ऊपर से आदेश था कि इनको काउंटर करना है, हत्या करना है। हाँ, माने जब तक ले माने हाथ में वही पिस्तौल तब मैंने हत्या करना है। मतलब कि करना है। तो उन लोग अपना आए और चारों तरफ से घेराबंदी करके इसको लोग मारा। तो हथियार फेंक भी दिया था। तो हथियार फेंक देने के बाद किसी को मरना अपराध है। कसाब जैसा अपराधी जो क्या नहीं किया, उसको उसके लिए सजा न्यायपालिका दिया, जज दिया। वो आदेश हुआ तो कितना दिन के बाद में आप लोगों को जानकारी हुई होगी कि उसको फांसी की सजा हुई। तो ऐसे ऐसे लोग इस प्रकार का होता है। और जो कुछ करता नहीं ना, उसका पहले से कोई क्रिमिनल में रिकॉर्ड है ना कुछ है, जो समाज सेवा में था, ऐसा ऐसा हो गया। दूसरा क्या कहें? आज तक 300 मैंने का कहलाई 107 कहलाई, मैंने छोटो केस वो बच्चा पर नहीं था। क्या इस समय पे आपकी मांग है? सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। आदम कद उनका प्रतिमा बनाया जाए पहला, इस परिवार के मुआवजा दिया जाए, और जितने भी षड्यंत्र है सबको आजीवन करवास, नौकरी से बर्खास्त, तब हम लोग की आत्मा की तृप्ति होगी। क्या कहना चाहेंगे? बिहार की राजनीति में पूरा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लोग आरोप भी लगा रहे हैं, लोग समर्थन भी कर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने भी कई बयान ऐसे दिए हैं, सम्राट चौधरी का भी बयान आया था कि कहा गया कि डीजीपी ने उन्हें बताया था कि ये विक्षिप्त थे मानसिक तौर पर। पूरी भूमिका में क्या आपकी सरकार से मांग रहेगी? पुलिस पर क्या जो है गांव के लोग आरोप लगा रहे हैं? ना, गांव के आरोप, हम तो परिवार के ही हैं। मेन आरोप है कि जो इस तरह से जहन हत्या किया है उसको तुरंत कार्रवाई हो और उसको सजा मिले, तब इसको आत्मा के शांति मिलेगी। यही कहना है। और क्या कहा जाए? अरे रे आइए आइए और क्या हम लोग बोले, आप लोग तो देख ही रहे हैं कि सारा चीज़ जो है इसी उजागर हो गया है। हाँ, जबकि कोई भी अपराधी, जबकि पुलिस उसको पागल घोषित की है, तो पागल को तो गोली मारा नहीं जाता है। हाँ? तो तू वो भी नहीं किया। हथियार फेंक देने के बाद से माओवादी उग्र एमसीसी को तुम माला पहनाते हो। हाँ, ये तो वो था नहीं, वो तो समाज सेवक था। हाँ, उसके बावजूद भी आपने जो है कि हथियार फेंकने के बाद से उसको तुम हत्या कर दिया। हाँ, तो क्या कहा जाए? इसमें सरकार से यही निवेदन है कि इसको संज्ञान ले। हाँ, कि कौन दोषी है, हाँ, किसके आदेश पर ये हुआ है। हाँ, उसको सख्त सजा मिलना चाहिए। और क्या इसमें हम लोग दुख के घड़ी में अब क्या हम लोग बोले, इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे। पिताजी नहीं बात कर पाएंगे। कशिश दो शब्द बोल दो तो अगर ठीक नहीं खींचता। ये सब कुछ आपके प्रत्यक्ष आपके सामने में है।
आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, और बेसी कहने का आवश्यकता नहीं है। दुनिया देख रही है, भारत पूरे देख रहा है। आप कौन चैनल वाले हैं? कुछ कह पाए अगर अपने बेटे के बारे में, भरत के बारे कौन चैनल वाले? में? खबर गांव से, दिल्ली से आए। दिल्ली से आए हैं, तो आपसे कुछ छिपा नहीं है। आप इसको देखिए, समझिए, हमारी स्थिति देख रहे हैं, कुछ बोलने लायक नहीं है। पर हम तो 2-3 दिन से आपको हम जो भी बोलना था आपको बोले। हम लोग से आप बेहतर जानते हैं। हाँ। अब आपसे क्या कहना है? क्या हमसे कहेंगे सम्राट चौधरी से, बिहार के हम मुख्यमंत्री से? क्या किसी को सभी लोग कह रहे, जो कहना है हमसे पहले से लोग कह रहे हैं, समझ रहे इसमें कितने लोग लगे हुए हैं अन्याय के खिलाफ। अन्याय के खिलाफ लगे हुए लोग। अब हमें देखना है कितना जल्द से जल्द हमको न्याय मिल रहा है, इसी को इंतजार में हम हैं। विशेष हम नहीं बोल पाएंगे, हम थक गए हैं। आप आए हैं भैया? मैं हूं भरत तिवारी का टी-शर्ट भी आपने पहना है। इस घटना को 4 से 5 दिन हो गए हैं। थोड़ा बताएं कि परिवार से मिलने आए हैं। राजनीति में बिहार की एक बड़ी घटना इसको माना जा रहा है, हर तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी हैं। ये राजनीतिक से नहीं आया। हाँ जी, नहीं, मैं कह रहा हूँ। हाँ हमारा परिवार है, घर मान के आया। जी बताएं। मैं निवासी अपने उत्तर प्रदेश मिर्जापुर का हूँ, ठीक है। मैं मिर्जापुर से चल माँ विंध्यवासिनी के दरबार से मैं यहाँ आया हूँ। तो कहीं ना कहीं से हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो जल रही हैं, उसको हम उजागर कैसे कर सकते हैं, वो हमारे अंदर है। और आज के डेट में जल रहे हैं, कल के डेट में जलाने का काम करेंगे तो कोई दोषी नहीं ना ठहराएगा। हाँ, ताकत वो है कि दिखाने की जरूरत आ गई है। जी, क्या कुछ आरोप लग रहे हैं भोजपुर पुलिस पर या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से भी? क्या इस समय पर मांग है परिवार की? एक बात बोले, हाँ हमारा थोड़ा हम खुला बोलते, हाँ को कुछ बोलना ही नहीं है। मैं इतना बता दूं ना, सम्राट चौधरी जमीन पे आने वाला है, इतना याद रखिएगा। उसका ना अब जमीन पर आने का टाइम आ गया है। हाँ, अरे वो कहाँ का न्यायप्रिय राजा बन सकता है जो कि खुद अपराधी हो। 6-7 पढ़ा फेल आदमी, उसको मुख्यमंत्री बना करके बैठाए हैं सब लोग हैं। का उसका कुछ नॉलेज है उसके पास? किसी के परिवार का दर्द उसको पता है? योगी बनेगा? आइए उत्तर प्रदेश में हम लोग बताएं कि योगी जी कैसे हैं। योगी जी पहले न्याय के लिए लड़ाई लड़ते हैं, हम उसके लिए जांच करवाते हैं, विधिवत सारा चीज करते हैं, तब ऐसे होता है। अरे तुम पढ़े लिखे कम हो, हम तो यही कहेंगे। और ऐसे सम्राट चौधरी पूरे बिहार की आवश्यकता, समझ रहे हैं ना, बिहार को सम्राट चौधरी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा इस तरीके का भ्रष्ट सरकार पूरे भारत में अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा। जो कि सर्व समाज की लड़ाई लड़ता था बंदा, न्याय के लिए लड़ता था, आवास के लिए लड़ता था, पानी के लिए लड़ता था, नल के लिए लड़ता था, गड्ढे के लिए लड़ता था, बाढ़ का पानी आता था उसके लिए लड़ता था। वो अपराधी है, वो अपराधी है। कहाँ से अपराधी था? उसको इनकाउंटर कर दिया गया है, मार दिया गया। अरे ठीक है, वो असलहा उठाया था, वो उसके तहत जो मुकदमा राइट एक्ट बनता था, मुकदमा कर दिए होते हैं। लेकिन 5-5 गोली, वो भी एकदम निर्मम हत्या है। उसके शरीर पर गोली लगी, उसके बाद मतलब उसके अंडकोश पे भी मतलब कि गोली मारी जा रही है। ये तो मतलब जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ा मतलब कुख्यात तरीके से उसका हत्या किया गया है। कहीं ना कहीं इसमें साजिश बड़े लोगों का नजर आ रहा है। जी, किन बड़े लोगों? अरे डायरेक्ट हम तो सम्राट चौधरी को ही ब्लेम लगाते हैं। मुख्यमंत्री यहाँ का हत्यारा है। अब हम क्या बोले भाई, हम क्या बोले? अभी तक ये बताइए, यहाँ के जितने मजबूत नेता हैं कौन कौन दिखा? मैं ये कहना चाहता हूँ, कौन कौन दिखा? हम तो ये कहना चाहते हैं, पूरे बिहार से कहना चाहते हैं ना कि जो ये नेताजी लोग होते हैं ना, ये लोग बड़े भ्रष्ट होते हैं। हाँ, जब इनका जब चुएगा तब अपना छाएंगे। आपका टूट जाए, बह जाए, घसक जाए, उससे उनसे मतलब नहीं है। तो ऐसे नेताओं का ना हम पूरे बिहार की जनता से हाथ जोड़ करके राजा भैया निवेदन करता है कि जूते का माला पहना करके तमाचा मार करके दरवाजे से भगा दे। हाँ, थोड़ा मैं खुला बोलता हूँ। अगर आपका चैनल अगर खेद करे तो बीप लगा दीजिएगा, नहीं तो चला दीजिएगा, ठीक है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इस समय पर मैं आखिरी मेरा सवाल ये रहेगा कि हमने देखा कि खेसारी लाल यादव भी मिलने आए। हाँ। अभी पवन सिंह की जो ज्योति सिंह है, उनकी वाइफ हैं, वो भी मिलकर गई हैं। ये लोग आ रहे हैं, क्या जो सरकार की तरफ से भी कोई लोग अभी यहाँ पर मिलने आ पाए हैं परिवार? नहीं, हमारे कहने का मतलब देखिए, आने जाने से कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। कहने का मतलब मेन टाइम पर लड़ाई कौन लड़ेगा, इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? आए 10 मिनट बढ़िया मामला चल रहा है, चेहरा दिखाए, फोटोबाजी किए, रील बनाए, चल दिए, रील वायरल हो गया।
हैं? कुछ तो पैसा कुछ भी लोग दे तो के इसके लिए, गए, हैं? खेसारी लाल यादव ने कुछ पैसा भी दिया। 1 करोड़ दिए क्या परिवार को? हाँ, 1 करोड़ शायद दिए हैं क्या? नहीं हाँ, का चाचा जी 1 करोड़ दे दिए का? हाँ, का ऐसा पैसा ये सब हैं, हम तो खैर ब्लेम ठहराते हैं। आने के लिए चलिए आए, धन्यवाद। लेकिन अब ये कहिए कि राजनीति का रोटी सेकें तो ये अब बिहार नहीं बर्दाश्त करेगा, ना ये परिवार बर्दाश्त करेगा। हाँ, और ये चीज़ इतना याद रखिए, अब एक भरत तिवारी नहीं, करोड़ों भरत तिवारी तैयार हैं। मामला बहुत बड़ा होने जा रहा है, कल से ही नजर आते दिख रहा है। जैसे क्या है आगे का क्या कल गेम? से आगे का, कल से ही, कल से तांडव होगा, कल से तांडव होगा भाई। कहने का मतलब ये है किस तरीके से क्या सिस्टम चल रहा है, मतलब इतना बड़ा, मतलब कि इस तरीके का दुर्दांत जैसे अपराधी को भी ऐसे कोई नहीं मारा गया है। आज जो दुर्दांत अपराधी हैं सब साले घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, जेल में बैठ के बढ़िया, जेल के अंदर बैरक में एसी लगा हुआ है, मजा ले रहे हैं, और यहाँ भरत तिवारी समाज सेवी मारा जा रहा है। ये लोग अपना रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं कि हम लोग इनकाउंटर किया, वो अपराधी था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, कहते हैं उसके उन्होंने 15 राउंड फायर किया। मैं कहना चाहता हूँ शायद हमारे हिसाब से 9mm की पिस्टल थी वो, ना? बताइए कहाँ से, उसमें तो 15 गोली आ गई। अगर ठीक है वो अपने बच बचाव के लिए जो है जैसे भी चीड़ में आया, लेकिन कई ठो सिपाही मर गए। 15 गोली चलने का मतलब कि 5-7 लोगों को तो मरना चाहिए था। कई लोग मर गए भाई, गोलियां चला कहाँ पे? ये सब मिलीजुली साजिश है। भरत तिवारी का नाम बढ़ रहा था, वो ब्रांड बन रहा था गरीबों मजलूमों के लिए, इसलिए उसकी आवाज़ को दबाई जा रही है और दबा देने की तैयारी है। लेकिन ये जो करोड़ों भरत तिवारी है ना, वो मानेंगे नहीं। हम तो कहते हैं पूरे तन मन धन, पूरे एकदम हटली पावर से बोलता हूँ कि मैं हूँ भरत तिवारी। आओ मारो, इनकाउंटर करो, करो, अगर पछवाड़े में दम है तुम्हारे, आओ मार के दिखाओ। नहीं मार के दिखाओ ना भाई। हम तो यूपी मिर्जापुर से आके चैलेंज कर रहा हूँ यहाँ के प्रशासन को, आए इनकाउंटर करें। 5 मिनट बात तो आप आए आज मिले परिवार से भी, है ना? तो क्या बात हो पाई, पिता का क्या हालत है, थोड़ा बताइए। सर बस यही कि न्याय मिलेगा, FIR दर्ज होगी उनके ऊपर, जिन्होंने भी हत्या का ऑर्डर दिया और गोली चलाई, उन सब लोगों के ऊपर न्याय, जिसकी वजह से एक इंसान को हथियार उठाना पड़ता है, उसके ऊपर जांच। सर पुलिस का जो वर्जन है टाइम के हिसाब से, पुलिस कह रही है कि 9 बजे जानकारी मिली, पर 5 बजे फेसबुक लाइव में दिख रहा था। पुलिस की जो सर, पुलिस न्यायपालिका नहीं है सर, पुलिस न्यायपालिका नहीं है, उसके लिए कानून है, न्यायपालिका है सर। बिल्कुल ये कहा गया कि डीजीपी ने कहा कि मानसिक तौर पर विक्षिप्त थे, लेकिन उसके बाद पुलिस ने को सस्पेंड भी किया गया है, तो क्या भूमिका पर सवाल उठा? सर जी, डीजीपी न्यायपालिका नहीं है ना सर, हमारी न्यायपालिका है देश में, अभी भी हमें हमारे देश के न्यायपालिका के ऊपर भरोसा रखना चाहिए सर। बिल्कुल। अगर सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे कुछ कहना हो, इस पूरा परिवार से मिलकर आए, तो क्या कहेंगे? सर देखो, आपने एक नेता को चुना है, तो मैं सम्राट चौधरी आपके जो मुख्यमंत्री है उनसे निवेदन चाहता हूँ कि बिल्कुल FIR दर्ज करें और जल्दी से परिवार को न्याय दें। सर परिवार की क्या अभी हालत है, पिता से क्या बात कर पाया, क्या भाई से? सर क्या बात, अगर सर एक चीज मुझे ये बताइए ना सर, किसी के बेटे की हत्या हुई है तो बोल क्या हालत होगी, तो बताने की जरूरत नहीं है सर। वो दुनिया जानती है कि हम लोग सिर्फ किसी का दुख महसूस कर सकते हैं, लेकिन फील वही इंसान करेगा जिसके साथ हुआ है सर। ठीक है। 18 जून को घटना स्थल पर सब प्रशासन गया था, STF गया पीछे से। उसके बाद वो लड़का बोल रहा था, उसके बाद वो लड़का बोलने के बाद फिर बोला हम सरेंडर करते हैं, आप लोग को ये मांग नहीं पूरेंगे। वो भी बोला लड़का कि हमको पुलिस से कोई मतलब नहीं है, मांग किया। उसके बाद हथियार फेंका, हथियार फेंकने के बाद उसको ले जाके पहले लात से मारा गया, उसके बाद घसीट के गोली मारा गया पीछे ले जाके। किसी को, सब लोग को डरवा धमका के गोली के नोक पर सब जनता को भगाया। और ये बताया जा रहा है कि जब पटना लेकर के पहले सदर अस्पताल ले गए, उसके बाद पटना PMC। वो लड़का यहीं 3 गोली लगा था, वहाँ हम सामने खड़े हैं, तो 4 गोली कैसे लग गया लड़का को, 5 गोली कैसे लग गया ये बताइए। रास्ते में गोली मारे हैं लोग, जब कह रहे हैं कि रास्ते में पुलिस ने गोली मारी। हाँ मारे हैं, मारे हैं उसको। वो लड़का बोला है कि देखिए हम गलत नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ गलत करोगे तो हम गलत करेंगे, आएंगे तो। इसके वजह से वो लड़का गोली मारे हैं। उसके पहले भी 3-4 बार पुलिस आई थी घर पे, 3-4 फेसबुक लाइव के वीडियो हम लोगों ने देखे हैं। तो ये उससे पहले, मतलब घटना से पहले 3-4 दिन तक क्या कुछ हुआ? देखिए, जो भी हुआ गलत हुआ, जैसे भी हुआ गलत हुआ। भरत तिवारी हमारा बड़े भाई है, उसको जो भी उसके साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, और हर घर में भरत तिवारी पैदा होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। लल्लू भाई क्या कहेंगे, आप इसी गांव के हैं? हाँ
हम भी यहाँ से हैं। भरत तिवारी बहुत अच्छे इंसान थे। वो समाज की सेवा करते थे। जो भी आवाज़ उठा रहे थे वो गरीबों के लिए, लेकिन जो भी किया है ना लोग, बहुत गलत किया है। हम उनको रग रग में बसे हैं। भरत तिवारी बहुत अच्छे इंसान थे। हम बोल रहे हैं, पूरा मेरा जवार बोल रहा है। एक बोलने से गलती नहीं होता है, लेकिन जो भी हुआ है ना, बहुत गलत है। भरत इंसान बहुत अच्छा इंसान था। वो गरीबों के मसीहा था। आज यहाँ पे एक एक बच्चे गरीब में, भरत तिवारी के घर पे कुछ नहीं था, लेकिन गरीबों के लिए बहुत दान दक्षिणा बहुत किया है। वो अपने घर से बाढ़ जब आया था, चावल दाल सब जो भी था अपने से बहुत व्यवस्था किया। बहुत बेस्ट इंसान था। हम लोग के लिए, गरीबों के लिए मसीहा था। भरत तिवारी जिंदाबाद।